श्री कृष्ण ने वृंदावन नंदगांव में रहते हुए कई लीलाएं करने के पश्चात मथुरा नरेश कंस को लगता है कि अब इस बालक को मारना जरूरी है और मैंने अनेक प्रकार के लोग बेच करके दे दिए, उससे उसका कोई मृत्यु नहीं हो पा रही है, तो उसको वहां आमंत्रित करके मारा जाए। कंस मथुरा में मल्ल युद्ध की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि कंस खुद एक बहुत बड़ा पहलवान था, वो भी मल्ल युद्ध किया करता था, तो उसे अपने आप पे भी बड़ा भरोसा था और अपने अखाड़े के पहलवानों पे भी बड़ा भरोसा था। तो नंदगांव में कंस कृष्ण जी को भी न्योता भेजता है कि मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। जब न्योता आता है तो कृष्ण जाने को तत्पर हो जाते हैं। माता यशोदा जानती थी कि कंस का जो बुलावा है वो एक छल है, वो कृष्ण को मारना चाहता है, इसलिए बुलावा भेजा है। तो कृष्ण को मना करती है कि बेटा नहीं जाना है अपने वहाँ, अपने मल्ल युद्ध नहीं करना है। अपने पति को मना करती है, विलाप करती है, रोती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भाई बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा। नंद बाबा भी कहते हैं कि राजा का बुलावा है, ना तो कह नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा। कृष्ण वहाँ से मथुरा की तरफ चलते हैं। उस पूरे दौरान उनके बचपन की मित्र थी राधा। वो कई गोपियों के साथ उन्होंने रास रचाया, नृत्य करते थे, लेकिन उनकी सबसे जो प्रिय थी वो राधा थी। तो जब वो वृंदावन और नंदगांव से निकल रहे थे तब राधा वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि भाई कृष्ण तुम जा रहे हो तो वापस आओगे क्या? तो कृष्ण वापस आने का वायदा करके वहाँ से जाते हैं, लेकिन वो वापस कभी जीवन में नंदगांव वृंदावन नहीं जाते। जब वो मथुरा पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था राजा कंस ने की थी। निश्चित समय निश्चित दिन मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रण होता है। कृष्ण भी वहाँ पहुँचते हैं। कई देशों के अलग अलग पहलवान मल्ल युद्ध के लिए वहाँ आए हुए थे। वो लड़ते हैं और मथुरा के पहलवान जीतते हैं। एक समय आता है कि मथुरा के पहलवान ललकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि हमसे मल्ल युद्ध के लिए आओ। तो कोई आने को तैयार नहीं होता। पूरी प्रजा में, सारे पहलवानों में बड़ा ही आतंक मच गया था। उस मल्ल युद्ध में पहलवान जो भी गया उसको वो मारने के बाद ही बाहर भेजते थे। तो जब बार बार ललकार होती है और कोई नहीं जाता है तो फिर कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं तैयार हूँ। कृष्ण जाते हैं, उस मल्ल युद्ध में उन सारे पहलवानों को हराते हैं। फिर वो ललकारते हैं कि भाई अब कोई मथुरा में है क्या बचा मेरे से लड़े। तो फिर राजा कंस खुद उस मल्ल युद्ध में आता है और वो कृष्ण के हाथों मारा जाता है। कंस की मृत्यु पश्चात कृष्ण अपने नाना को के पास जेल में जाते हैं। नाना को जेल से छुड़ाते हैं और उन्हें राजगद्दी सौंपते हैं और फिर उसके बाद वो मथुरा के ही हो जाते हैं।